नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप कि आप अच्छा होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। लगभग 3 महीने यूपी पीसीएस के प्री के लिए बाकी है और 10 दिनों में नोटिफिकेशन प्री का आ जाएगा। कंप्लीट नोटिफिकेशन आने जा रहा है। हो सकता है इस बार सीटें भी आपको ठीक ठाक दिखें। वो एक अलग मुद्दा है कि सीटें कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी, आपको उस पर फोकस नहीं करना है। आपको एक सीट चाहिए जो कि पर्याप्त है। अगर आप मेहनत करेंगे तो वो सीट आपको मिल जाएगी। आज ही आप दृढ़ निश्चय करिए। आज महाशिवरात्रि है और ऐसे पर्व है, पर्व के दिन वास्तव में क्या होता है, हम कोई एक दृढ़ संकल्प कर सकते हैं, दृढ़ निश्चय कर सकते हैं और वो हमें अंदर से एक ताकत देती है। इंटरनल मोटिवेशन आता है, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत दिन काम नहीं करता, 2 दिन 4 दिन। पर अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं इस साल मुझे नौकरी लेनी है, इस साल मुझे सेलेक्ट होना है, इस साल मुझे ऑफिसर बनना है, तो आप अगर आज से लगेंगे, आप एक दृढ़ निश्चय करिए, एक तरह का अपना आप डिसाइड करिए कि आज का दिन, महाशिवरात्रि के दिन मैं अपना एक निश्चय कर रहा हूं कि मुझे सफल होना है और इस साल ऑफिसर बनना है। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा और उसके बाद आप क्या करिए, एक प्लान आउट बनाइए पूरा। सबसे पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए वो यूपी पीसीएस का प्री क्रैक करने का होना चाहिए, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा संख्या है और स्पेकुलेशन जो है, जो उतार चढ़ाव है और जो उसमें अगर आप बहुत सॉलिड स्टडी नहीं करके जाते तो आप वहाँ पर डिफीट खा सकते हैं। तो आप पहला काम करिए कि अब जो नोटिफिकेशन आने में 10 दिन है, लगभग 7-8 दिन है, जो भी हैं, आप आज से ही दृढ़ निश्चय करिए कि मैं प्री के लिए लग रहा हूँ। तो जो यूपी पीसीएस में मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा कि प्री की तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, बट आप 2-3 चीज़ें अभी से करना शुरू कर लीजिए। कम से कम करंट अफेयर जो अभी एनुअल मैगजीन आई है, जैसे घटना चक्र वाली आ गई है, घटनासार आ गई है, तो आप जनवरी तक उसको कंप्लीट कर डालिए। इधर 10 दिनों में आप एक टारगेट सेट कर सकते हैं, 10-15 दिन में आप एक बार उसको पढ़ लेंगे तो जनवरी तक का करंट आपका समाप्त रहेगा। इसके बाद आप हिस्ट्री पर आइए, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री को आप अच्छे से पढ़िए इधर, क्योंकि उधर टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप अच्छे से कर लीजिए। विज्ञान, आप घटना चक्र का पुनरावलोकन जो आती है, प्रीव्यू करके जो बुक आती है, उसको आप विज्ञान वहाँ से एमसीक्यू लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाइए। कम से कम इधर नोटिफिकेशन तक आप इन चीज़ों के साथ एक्टिव होइए। कुछ भी उठाकर मत पढ़िए, बस मैं ये बताना चाहता हूँ, टारगेटेड स्टडी करिए। तो टारगेटेड स्टडी का पहला कंपोनेंट क्या है, आप एनुअल मैगजीन जो आई है करंट अफेयर की, उसको आप अभी कंप्लीट करें, ताकि आगे जो करंट पढ़ना हो 2-3 महीने का पढ़ना हो। उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस को फोकस करें। तब तक इधर आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, होली आ जाएगा, होली तक आप ये टारगेट सेट कर लीजिए। होली के बाद आप एक डिटेल पूरा आप ले आइए कि आपको आगे की प्री की तैयारी कैसे करनी है और कौन कौन से सेगमेंट बच रहे हैं और कहाँ और हमें इंपॉर्टेंट सेक्शन पर फोकस करना है। उसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो भी लेकर आऊँगा, बताऊँगा भी आपको कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से कितनी पढ़नी है। बट अभी आप इतनी चीज़ों को पढ़ते रहिए। कहने का मतलब है आज डिसाइड करिए और समय बिल्कुल लॉस मत करिए। समय बहुत कम बचा हुआ है, जितना भी टाइम आपको मिल रहा है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम आप करिए कि आपका स्टडी पे जाए। एक टारगेट करिए कि 7 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी कीमत पे पढ़ना है। और पढ़ने का तरीका क्या होगा, हम जो भी पढ़ेंगे उसे हम 24 घंटे में रिवीजन करेंगे और हम एमसीक्यू जरूर लगाएंगे। 3 फार्मूला यूज करना है, जो भी पढ़ेंगे 24 घंटे में रिवीजन करेंगे और एमसीक्यू लगाएंगे। ये 3 करिए। 1-2 टॉपिक नहीं पढ़ पाएंगे कोई बात नहीं, पर समय प्रबंधन जो टाइम मैनेजमेंट करेंगे उसमें ये 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप पढ़े ही जा रहे हो, रिवीजन कर ही नहीं रहे हो, एमसीक्यू लगा नहीं रहे हो, लास्ट ईयर के पेपर्स नहीं लगा रहे हो, तो आप ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। पहला आपका जो टारगेट है वो क्या है, एमसीक्यू लगाना है, रिवीजन करना है और कम पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे। एक ही जगह से बार बार चीज़ों को पढ़िए। ज़्यादा मैटर को कलेक्ट नहीं करना है, मैटर को सिंप्लीफाइड करना है और अपना एक स्मार्ट नोट्स बनाइए जो बहुत ही कम पेजों में हो, ताकि लास्ट में आप उसको रिवीजन कर सकें। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस साल सफल हों, नई ऊंचाइयों को पाएं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आप डिसीजन लें, निर्णय लें कि इस साल मुझे सेलेक्ट होना है और आप हो सकते हैं। इस बार को आप बार बार रिकॉल करिए, कहिए कि यस आई कैन डू। अगर आप इसको कहते हैं तो आप बिल्कुल सक्सेस हो सकते हैं। वास्तव में हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर ज़्यादा लाते हैं। हमें नेगेटिव चीज़ों को बाहर करना है, हमें पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर भरना है। यस आई कैन डू, ये बोलिए आप, ये आप अपने माइंड को सिग्नल दीजिए कि मुझे इस बार अफसर बनना है। जब आप ये बात बार बार अपने माइंड को बताएंगे, बार बार उसके लिए जब आप उसको स्टिमुलेट करेंगे, तो वो आपको रास्ते भी बताएगा। तो आपके सामने जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी, जो भी कठिनाइयां आएंगी, उनको आप डिफीट करके आगे बढ़ेंगे
और आप देखेंगे इस बार आप अफसर बन सकते हैं और आप जरूर बनेंगे। धन्यवाद।